थैंक यू शशिकला मैम। मेरी अपेक्षा के अनुरूप आपने बहुत कम समय में महिलाओं की साहित्य में किस तरह से पीड़ा, उनका जो जीवन है, उस जीवन में उनके कितने सारे रूप, कैसे कैसे न केवल महिलाओं के माध्यम से बल्कि पुरुष सत्ता, जो पितृसत्ता जिसको हम कहते हैं, वो कैसे आती है लेखन में, और किस तरह का माइंडसेट रहता है कि अगर महिलाएं लिखेंगी तो सुई धागे पर लिखेंगी, घर के कढ़ाई बर्तन पर लिखेंगी, या जो उनकी पीड़ा है, या जो मतलब पितृसत्ता का जो सबसे क्रूर रूप है जिसकी वो शिकार होती हैं, आए दिन शिकार होती हैं। समाज में आज भी जिन घर की औरतों की बात हम करते हैं, और वो कैसे कैसे चाहे अनचाहे उस पीड़ा को झेलती हैं और शिकार होती रहती हैं लगातार। तो उस तरफ भी आपने ध्यान आकर्षित किया, और आपने अभी मैडम का जिक्र किया कि कविता के माध्यम से किस तरह से उन्होंने अपनी उपस्थिति जताई है समाज में। तो मैं हम अपने बीच जो कवि बैठे हैं अभी, और अभी हमारे बीच डॉक्टर सीमा माथुर, आप सभी इस नाम से परिचित हैं। डॉक्टर सीमा माथुर जो सामाजिक कार्यकर्ता होने के साथ साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी के कालिंदी कॉलेज में प्राध्यापिका भी हैं और पढ़ाती हैं, और बहुत अच्छी समझ के साथ, बहुत जागरूक समझ के साथ वो कविताएं भी लिखती हैं, वो समाज के बीच में बोलती भी हैं, वो एक सशक्त महिला के रूप में अपनी उपस्थिति भी दर्ज कराती हैं। तो बहुत सारे ऐसे रूप आपको उनके लेखन में, अच्छा उनका जो विषय है उस विषय के साथ भी वो बहुत अच्छे से न्याय करती हैं। राजनीति में, राजनीति विज्ञान जो विषय जिसको हम पॉलिटिकल साइंस कहते हैं, उसके साथ वो महिलाओं के जो इनजस्टिस है या महिलाओं को किस तरह से जस्टिस मिलना चाहिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात है, तो सब अपने अपने अनुभवों को अपने अपने विषय अनुसार या अपनी अपनी रुचि के अनुसार हमने कहा है कि दोनों संस्थाओं की तरफ से हम बार बार ये बात बोलते हैं कि वो अपने अनुभवों को इस मंच से साझा करेंगे। तो मैं समय को आगे करते हुए, आगे ले जाते हुए मैं चाहूंगी कि सीमा माथुर आए और वो हमें महिलाओं के अधिकारों और महिलाएं किस तरह से समाज में अपनी पैठ बना रही हैं, किस तरह से आगे जा रही हैं, एक बार हम उनको सुने। फिर हमारे बीच में एक एनर्जेटिक युवा सोनू यहाँ मौजूद है जो शोधार्थी भी हैं, IIIT से हैं, और हम उनको भी सुनेंगे और उनके अनुभव भी यहाँ पर महिलाओं की एजुकेशन और बाकी विभिन्न क्षेत्रों में महिलाएं कैसे काम करती हैं, तो वो भी हम इस मंच से साझा करेंगे। जी आइए मैम, सीमा माथुर जी को हम यहाँ बुला रहे हैं, उनका स्वागत है। और यहाँ मेरे ख्याल से अब जितने भी आमंत्रित कवि हैं, महिला भी अपनी बातें जो रखेंगी, तो आप उन्हें देखेंगे अलग अलग स्त्रियों के रूप आपको नजर आएंगे, अलग अलग स्त्रियां कैसे अपनी पीड़ा को बयान करती हैं, तो वो हमें देखने को मिलेगा यहाँ पर। और अब क्योंकि हमारे वक्ताओं में गीता जी हैं, तो हाँ बिल्कुल हैं आप हमारे वक्ताओं में। आप कवि नहीं है पर आप हमारी वक्ता हैं, तो आपने बताया था कि आप महिलाओं के बारे में आप अपनी बात यहाँ पर रखेंगे। ये भी बहुत बड़ी कवि भी हैं, हैंड टू हैंड लिखती हैं और हैंड टू हैंड बोलती हैं। इन्हें छोटा मोटा नहीं समझना। मैं उनको, मुझे पता है उनकी, ये हमारा, मैंने बार बार कहा इस वजह से कि हमारा महिलाओं का कार्यक्रम है, हमारा अपना कार्यक्रम है, आज का दिन हमारा अपना है, और सब अपनी अनुभूति जो है उसको किसी भी विधा में, किसी भी माध्यम से आप अभिव्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं। मैडम गीता जी, आप अपनी सुरीली सी प्यारी सी वॉइस में अभी आपको सुनाने वाली हैं। नहीं, मैं तो सिर्फ महिला दिवस के उपलक्ष्य में कहूँगी कि हम औरतें बहुत ताकतवर हैं और बहुत ज़्यादा काम करने वाली हैं, तो हमें कभी कोई कमतर ना आके, क्योंकि जो ताकत महिलाओं में है और यहाँ जो महिलाएं बैठी हैं वो मुझे लगता है शक्तिशाली हैं। बिल्कुल, उनके 12 हाथ हैं, और अगर समाज किसी भी तरीके से किसी भी चीज़ को देख लो परिवार में, तो वो हम ही डिपेंडेंट है, हम उन पर डिपेंडेंट नहीं है ना। वैसे अगर पति देव भी हैं तो कुछ भी उन्हें चाहिए तो वो हमसे ही मांगेंगे और हम देने वाले हैं। ये लड़का बड़ी तरह दिख रहा है
क्योंकि माँ या बहन या पार्टनर के तौर पर आप देखिए कि हम कितने अच्छे काम करते हैं कि उनके पापा ऐसे ही हैं। हाँ, वही मैं कह रही हूँ ना कि रुमाल कहाँ रखा है, सॉक्स कहाँ रखी है। कभी कभी लगता है कि ईश्वर ने हमें कुछ ज़्यादा ही ताकत देती है, तो ये ताकत हमारी हमेशा बनी रहनी चाहिए। लेकिन समाज के लिए जो हमारा कंट्रीब्यूशन है वो तो ख़त्म होने वाला ही नहीं है। आज आप देखिए कि अखबार से अंतरिक्ष तक हमारी आवाज़ उठी है, और पॉलिटिकल उसमें भी महिलाओं ने जो करके दिखाया है, पुरुष उससे ठर्राते रहते हैं, और तभी वो विमेन रिजर्वेशन बिल में हमें बुलाते ही नहीं पार्लियामेंट में जाए, कुछ ना कुछ बहाना लगा देती है, और उसमें जिम्मेदार हमारी महिलाएं हैं। और सबसे ज़्यादा ये भी लगता है कि कभी कभी महिलाओं को क्रिटिसाइज भी महिलाएं करती हैं। पुरुष तो बेचारे कभी कभी तारीफ भी करते थे, लेकिन महिलाओं को ये महिला के प्रति जो एक रुझान है वो थोड़ा कम दिखाई देता है। जैसे मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि जहाँ पर विमेन कॉलेजेस हैं, वहाँ की प्रिंसिपल अगर कोई लेडी है तो उससे आप बच नहीं सकते। ऐसा मेरा अपना एक्सपीरियंस है, बाकी का मुझे नहीं पता। तो महिलाओं को हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, और ये हमारे बीच में इतनी सशक्त महिलाएं यहाँ बैठी हैं सभी। मैडम रेणु जी ने जो कहा, तो एक संवेदना, करुणा, प्यार, मोहब्बत अगर कहीं मिलेगी तो एक महिला में मिलेगी। ये अलग बात है कि लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं, उसको हम हाव भाव नहीं रखते, इधर से सुना उधर से निकाल दिया, ठीक है ना, घर में भी और बाहर भी। लेकिन कई बार लगता है कि समाज में जो हम एक बहुत बड़ी तस्वीर महिलाओं की देखते हैं, वो ये भी है कि हम समाज में कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन समाज का एक कोना ऐसा भी है जहाँ करुणा खो सी गई है, जहाँ हमारी बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ, घरों में और बाहर पब्लिक प्लेस पर कुछ ना कुछ ऐसे अत्याचार होते हैं जो किसी सभ्य समाज को शोभा नहीं देते, और वो किसी एक वर्ग का नहीं। अभी आने वाले टाइम में भी आप देखेंगे, और पिछले कुछ बहुत सारी ऐसी खबरें भी देखी जिसमें एक जो स्वतंत्रता है वो किस तरह अपराध में तब्दील हो जाती है, कि आपके पर काट दिए जाते हैं, आपको एक सबक दिया जाता है कि ज़्यादा उड़ोगी तो तुम्हारे साथ ऐसे ही होगा, अपने डिसीजन खुद लो। तो ये एक समाज पर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं कि हम उनके लिए क्या करें और उनको कैसे बचाएं, या हमारी बच्चियों को क्या संस्कार दें कि वो हमारे आसपास महफूज रहें। क्योंकि पहले आपने देखा जो समाज था वो जॉइंट फैमिली थी, तो 10 आंखें लड़कियों की तरफ लगी रहती थी, कहाँ जा रही है, कब आ रही है, क्या खा रही है। लेकिन अब बच्चे जाते हैं स्कूल कॉलेज जाते हैं तो कोई उन्हें देखने वाला नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स भी वर्किंग हैं, तो उतना समय वो नहीं दे पाते जो दादा दादी या नाना नानी देते थे। कई बार आपने देखा भी होगा कि छुट्टियों में बच्चे ज़्यादातर नानियों के पास जाते थे कि चलो नानी के घर चलते हैं, और वो संस्कार सीखते थे, कोऑपरेशन का, प्यार का, और जो भी हमारे चाचा ताऊ के बच्चे होते थे वो सब सेलिब्रेट करते थे। वो पता ही नहीं था कि वर्किंग प्लेस पर भी उन पर भी 10 ताने कैसे जाती हैं। इवन आप पढ़ लिख कर भी बड़े बन गए हो, तभी आपको लगता है कि ये काम करना है तो ये तुम्हारी ही ड्यूटी है। बच्चे अगर पालने हैं तो तुम्हारी ड्यूटी है। आज भी बजट में देखिए जेंडर बजटिंग की बात तो करते हैं, लेकिन कोई बजटिंग नहीं है। आपकी अपनी जो तनख्वाह है उस पर आपका बहुत कम अधिकार होता है, या आपके हर पैसे का हिसाब रखा जाता है। तो ये ऐसी चीज़ है जो विमर्श का विषय हो सकता है, लेकिन साथ ही हम ये भी कह सकते हैं कि इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होने से बहुत सारी चीज़ें हम अपने आप करते हैं। राखी के लिए पैसे मांगते थे, अब खुद खरीद लेते हैं, ऐसा ही होता है ना। लेकिन बावजूद इसके कि जो हमारा एक रहने का तरीका है समाज में, पहले जो आंगन होते थे या परिवार में जब हम रहते थे तो सब लोग मिल के बैठते थे। अब आप देखिए कि सब लोग मोबाइल पर ही लगे रहते हैं, चाहे हम ही क्यों ना हो। तो एक कम्युनिकेशन जो गैप आया है उसकी कमी बहुत है। और वो व्यवस्था जब हम चूल्हे पे रोटी बनाते थे, सबको बांटते थे कि आधी तुम ले लो, अभी दूसरी मम्मी की रोटी आएगी, वो खोसी गई हैं मल्टीनेशनल या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में। वो आंगन हमें आज भी याद आता है कि ये नई सरबंधन बुलंद इमारतें मुझे एक क्षण न बचा सकी। वो पुराना गिरता हुआ मकान मेरे दिल पे गिरता है ख्वाब में। तो वो माँ बाप का जो मकान था वो आज भी याद आता है कि उस मकान में हम कैसे रहते थे। भाई हमें पुकारता था और भाई के साथ चाचा ताऊ सब हमारी रक्षा करते थे।
मतलब पूरे समाज की बेटी, सबकी बेटी होती थी। अगर उन्हें कुछ गलत लगता था तो वो हमारे पेरेंट्स तक नहीं जाता था, तुरंत वो कहते थे ये उतार, दुपट्टा लो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। तो एक आंखें हमारा पीछा करती थी और प्यार की आंखें थी। लेकिन अब आप देखिए कि पड़ोस में ही लोग सीटी बजाना शुरू कर देते हैं। तो ये जो तरीका है समाज का, ये बदल चुका है। लेकिन इतने बुरे माहौल में भी मैं आपको डरा नहीं रही, ये कहूँगी कि फिर भी हम मजबूत हैं, हम अपनी बेटियों को पढ़ा रहे हैं। हाँ, जैसा एक सवाल था, मैंने कहा कि हो सकता है इस मंच से ही एक शुरुआत हो कि हम लोग यहीं इसी प्रांगण में बैठे हुए एक ऐसा ग्रुप बनाएं जो संगठित हो, जो बटा हुआ ना हो, जो धर्म के आधार पर चले, धर्म के आधार पर ना चले। तो हो सकता है इसकी शुरुआत यहीं से हो, मनोरमा करें या उनके साथ जो बैठी है वो करें या पूनम करें, है ना, तो होगा ऐसे ही। लेकिन मैं ये कहूँगी कि कितना भी दुनिया हमें डराए, हम डरने वाले तो हैं। बहुत बढ़िया। तो 2 लाइनें उसके लिए मैं कहूँगी जी जी कि आईना धूप का दरिया में दिखाता है मुझे, मेरा दुश्मन मेरे लहजे में बुलाता है मुझे। क्या बात है। इन आंसुओं से मेरी तहरीर नहीं मिट सकती, कोई कागज हो कि पानी से डराता है मुझे। और सर पर सूरज की सवारी मुझे मंजूर नहीं, अपना कद धूप में छोटा नजर आता है मुझे। और बच्चे से ही किसी ही फितरत है दिल मेरा, दिन में सो जाता है, रातों को जगाता है मुझे। और रोज कहता है कि गिरती हुई दीवार हूँ मैं, एक बादल है जो रह रह के डराता है। क्या बात। लेकिन हम डरेंगे नहीं।